देश परेशान है, इंडिगो की उड़ान बंद है। कल मेरी भी टिकट है, मुझे भी जाना है। कहाँ जाना है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन कल मुझे भी जाना है, पर इंडिगो की ही टिकट है। देश भर के एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। कई लोगों का प्लान फेल हो गया है। शादी, हनीमून, बिजनेस, नौकरी, पढ़ाई, कई तरह की प्लानिंग के साथ लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। कई बार तो फ्लाइट डिले की गई, घंटों यात्री इंतजार किए और बाद में कैंसिल हो गई। इंडिगो के हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। यात्री परेशान हो चुके हैं, फ्लाइट का कुछ पता नहीं है, स्टाफ कुछ बता नहीं रहा है, ना कोई मैनेजमेंट है, ना कोई जवाब दे। खबर देख लो, बस एक ही जवाब है कि सब ठीक हो जाएगा। अरे कब ठीक होगा? किसी की शादी रुक गई है, कोई अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, कोई 24 घंटे से एयरपोर्ट पर बैठा है और आप बस एक ही रट लगाए हुए हैं कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक करने के लिए कर क्या रहे हैं? अरे जब आपके पास स्टाफ नहीं है तो बुकिंग क्यों ले रहे हैं? जब पायलट नहीं हो तो टिकट क्यों बेच रहे हैं भाई? नियम तो 1 नवंबर से लागू हो गए थे। इस 1 महीने में आपने कितना नया स्टाफ भर्ती किया? कितने नए पायलट भर्ती किए? आपने कोई भर्ती नहीं की। इंडिगो जानता था कि नियम लागू होंगे, स्टाफ की कमी होगी, लेकिन कंपनी ने सब कुछ होने दिया। सब कुछ जानते हुए भी फ्लाइट की बुकिंग ली गई, सब कुछ जानते हुए भी टिकट बेचे गए, सब कुछ जानने के बाद अभी भी टिकट बेचे जा रहे हैं। कल की फ्लाइट है, यात्री अभी बुलेटिन कर रहा है, यात्री को कोई खबर नहीं। आपको बता दे रहा हूं, यही सच्चाई है। और कल जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि फ्लाइट कैंसिल है। इसलिए ट्रेन का विकल्प तैयार कर लीजिए। मैंने भी कर लिया है। और ऐसा तो है नहीं कि नियम आज बन गए। अरे 2 साल पहले से इन नियमों को लागू करने की तैयारी थी। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हो चुका था, दूसरा चरण 1 नवंबर को लागू हुआ, और सब कुछ पता होने के बाद इंडिगो ने ये सब होने दिया। इसमें अगर किसी की गलती है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिगो की गलती है, इंडिगो की गलती है। अरे आपने तमाशा बनाकर रख दिया है भाई। इंडिगो अच्छे से जानता है कि भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी कंपनी की फ्लाइट है तो वो इंडिगो की है। हर छोटे से छोटे एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट मिल जाएगी। भोपाल से अगर कोई रायपुर जाना चाहता है तो सिर्फ एक फ्लाइट मिलती है, वो भी इंडिगो की। कोई भोपाल से दिल्ली जाना चाहता है तो भी इंडिगो की फ्लाइट मिलती है। पूरे सिस्टम को आप हथिया कर बैठे हैं। इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 434 विमान हैं। इंडिगो एयरलाइंस की एक दिन में 2300 से ज्यादा फ्लाइट चलती हैं। इंडिगो के मालिक के हर महीने की कमाई 2500 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ पर 2.5 करोड़ नहीं, लेकिन सुविधा के नाम पर तमाशा। पिछले 3 दिन के हालातों को देखने के बाद गुरुवार शाम इंडिगो और डीजीसीए की मीटिंग हुई, जिसमें मजबूरन डीजीसीए को कुछ दिनों के लिए ये नियम वापस लेने पड़े। इस राहत के बाद भी इंडिगो की स्थिति नहीं सुधरी। लगातार चौथे दिन इंडिगो एयरलाइंस क्रू मेंबर्स की कमी से जूझती रही, जिसकी वजह से शुक्रवार को दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद सहित कई एयरपोर्ट पर 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। इंडिगो के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से कितने बुरे हालात बन गए हैं, इन 4 तस्वीरों को देखिए और समझिए। एयरपोर्ट पर यात्रियों का सामान लावारिस पड़ा है। लोगों को अपने बैग के लिए 12-12 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। कई एयरपोर्ट पर तो यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ के बीच झड़प हो जा रही है, और झड़प इसलिए हो रही है क्योंकि यात्रियों को सही जानकारी नहीं दी जा रही। भ्रम में रखते हैं भाई ये इंडिगो के कर्मचारी, ईमानदारी से बता रहा हूँ। यात्रियों ने इंडिगो मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो और भी बुरा हाल है। दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है फ्लाइट 5 घंटे के इंतजार के बाद कैंसिल कर दी गई। एक यात्री अपने सामान के लिए गुहार लगाता रहा। यात्री ने कहा कि सिस्टर, मेरी बेटी को ब्लड आ रहा है, उसे पैड की जरूरत है, लेकिन स्टाफ सिर्फ दर्शक बना रहा। ऐसा ही नजारा भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर था, जहां एक शादीशुदा जोड़ा फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से अपने रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया और उसे ऑनलाइन रिसेप्शन अटेंड करना पड़ा। देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर क्या हालात, देखिए और समझिए। 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे जवाब दे। नो वन नोज एनीथिंग। सुबह से इंडिगो की एक भी फ्लाइट नहीं उड़ी हुई है।
मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, मेरा बेटी का ब्लड ना चाहिए, प्यार चाहिए, दे दो। ये जो हाल आप देख रहे हैं ये देश के 1-2 एयरपोर्ट का नहीं है, देश के 14 एयरपोर्ट पर इसी तरह की अफरा तफरी है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर अब तक 225 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। मुंबई एयरपोर्ट से भी 100 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। पुणे में 32 फ्लाइट्स, हैदराबाद में 32 और बेंगलुरु में 102 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। इंदौर, भोपाल और रायपुर एयरपोर्ट पर भी यही हालात है। इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो की सारी फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। रायपुर और भोपाल में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। कुछ यात्रियों ने यह भी दावा किया कि इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से बाकी एयरलाइन ने किराया कई गुना तक बढ़ा दिया है। दिल्ली से जयपुर जाने की फ्लाइट का किराया 85,000 रुपये तक पहुंच चुका। अरे बाप रे बाप, ऐसा यात्रियों का दावा है। दिल्ली से मुंबई का किराया 50,000 रुपये हो गया। दिल्ली से उदयपुर की फ्लाइट 70,000 रुपये की। दिल्ली से हैदराबाद का किराया 1 लाख रुपये हो गया। अब आप सोचिए, लंदन जाने का इतना महंगा टिकट नहीं है जितना हैदराबाद जाने का है। देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर यात्री कितने परेशान हैं, एक रिपोर्ट और दिखाता हूं, देखिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे जो यात्रियों का भीड़ है वो देखने को मिल रहा है। कोई 2 दिन से इंतजार कर रहा है तो कोई पिछले 3 दिन से इंतजार कर रहा है। 11:30 बजे मैसेज दे रहे हैं। हाँ, तो ये क्या मतलब है मैसेज देने का, जब तुम बुकिंग क्यों करते हो? सारे सपोर्ट सिस्टम बंद हो गए हैं, कुछ बहुत बुरी हालत है। हाय हाय इंडिगो, हाय हाय। ये यात्री कितने परेशान हो रहे हैं ये तस्वीर में दिखा देता हूँ। इंडिगो की जहाँ आरक्षण टिकट का जो काउंटर है वहाँ कितनी भीड़ है। 9,500 रुपये का टिकट लिया है, इमरजेंसी में भी बच्चे का, उसमें दिक्कत हो रही है कि नहीं, कह रही अब कुछ नहीं होने का, कैंसिल है। बताओ हम क्या करें सर, ये बताओ। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बता रहे हैं, फ्लाइट क्या 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, उसके पहले कोई सूचना नहीं है। बहुत अव्यवस्था है और पब्लिक बहुत परेशान है। इंडिगो की फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है और जो यात्री अपनी अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम आए, डीजी यात्रा पे लोड हो चुका है, उसके बाद हम नहीं जा सकते हैं अंदर। आपकी रोका सेरेमनी थी और आपको लग रहा है कि अब वो हो पाएगी? देखती हूँ, पहुँच जाऊँगी तो हो पाएगी, वरना तो क्या है, कैंसिल हो गया, पोस्टपोन होगा। तो इंदौर एयरपोर्ट पर स्थिति है वो बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि इंदौर से भी अधिकतर 90% जो उड़ानें हैं वो सभी रद्द कर दी गई है। सर एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ, एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी फ्लाइट्स, दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन। लेकिन क्या इंडिगो ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है? क्या इंडिगो ने ये स्थिति जानबूझकर पैदा की है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी FIP ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। क्या है वो दावे, ये भी आपको बता देता हूँ, देखिए। FIP ने दावा किया है कि इंडिगो ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। इंडिगो 2 साल पहले से नियमों के बारे में जानती थी, फिर भी उसने नई भर्ती नहीं की, जबकि बाकी एयरलाइन ने पहले से भर्ती कर ली थी। इंडिगो ने नई भर्ती लगभग बंद कर दी, अपने पायलट्स का वेतन नहीं बढ़ाया, जरूरी प्लानिंग नहीं की। इसका नतीजा ये हुआ कि जब नए नियम लागू हुए तो उनके पास पायलट्स की भारी कमी हो गई। FIP ने यह भी कहा कि सर्दियों के मौसम में घना कोहरा होता है और इस मौसम में एयरलाइन को ज़्यादा पायलट रखने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिगो ने अपने विंटर शेड्यूल में विस्तार नहीं किया। और इंडिगो ने ये सब इसलिए किया ताकि सरकार और DGCA पर दबाव बने और नए नियम को DGCA वापस ले। और आखिर में ऐसा ही हुआ। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि इंडिगो ने सोच समझकर ये किया हो। इतनी निर्भरता जब एक फ्लाइट पर देश के लोगों की हो जाएगी तो यही होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी इस बात को माना है कि सिर्फ इंडिगो में क्रू मेंबर्स को लेकर परेशानी हुई, बाकी किसी एयरलाइन में कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब सरकार इस मामले की जांच कराएगी और पता लगाएगी कि क्या जानबूझकर ये सब किया गया। सुनिए इंडिगो और सरकार का क्या कहना है। So we have established a committee which will inquire into all this.
so that they can establish where things went wrong and who did it wrong, and we are going to take necessary action on that also. This thing shouldn't be left unattended. We are taking strict action on this so that whoever was responsible into this needs to pay for it. I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers. Given the size, scale and complexity of our operation, it will take some time to return to a full normal situation, which we do anticipate between the 10th and the 15th of December. सीधे मुद्दे की बात यही कि नए नियम आने के बाद इंडिगो एयरलाइन को कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ती है, जिससे कंपनी के खर्चे बढ़ते, इसलिए हो सकता है इस खर्चे को बचाने के लिए कंपनी ने ये सब किया हो। चलिए अलग अलग एयरपोर्ट लेकर चलते हैं आपको। रायपुर एयरपोर्ट से सौरभ तिवारी हैं, भोपाल एयरपोर्ट से विवेक पांडे हैं और इंदौर एयरपोर्ट से पुनीत विजयवर्गीय हैं। सबसे पहले पुनीत आपके पास इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि इंदौर में आने वाली इंडिगो और यहां से जाने वाली इंडिगो की सारी फ्लाइट रद्द कर दी गई है। अभी टिकट के एयरपोर्ट के बाहर क्या माहौल है, एक तो माहौल दिखाइए, लोग परेशान हैं वो बताइए, और कितनी फ्लाइट डिलेड बता रही हैं ये बताइएगा। खड़े होकर कोई लाइव मत करिएगा। पुनीत। आप बिल्कुल देखिए ज्ञानंद जी, ये आपको इंडिगो का काउंटर नजर आएगा। सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि इनकी लाइट सी बंद है, सिर्फ एक छोटी सी लाइट चालू है ताकि जो यात्री है वो परेशान होते रहे। काफ़ी परेशान हो रहे हैं, हमारी कई सारे लोगों से बात हुई है, हम और भी बात कर लेते हैं। अब आप कहाँ जाने वाले थे आप और कितने परेशान हो रहे हैं? हम लोग चेन्नई, इंदौर से चेन्नई जाने वाले थे, बट वो यहाँ पर आकर पता लगता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई। ना कुछ वेब पर पता लग रहा है, ना कहीं और पता लग रहा है। सर आपको मैसेज आया था कि फ्लाइट है आपकी? हाँ, उन्होंने मैंने फ़ोन लगाया 5:30 बजे इनको, तो इनने बोला एयरपोर्ट वाले को लगाया, तो उनने इंडिगो वाले का नंबर दिए, इंडिगो वाले से बात करी तो उनने की आप आ जाओ, फ्लाइट तो आ रही है। तो हम वहाँ से टैक्सी करके यहाँ आए, वो कल भी आए थे, आज भी यहाँ मालूम पड़ा कि रद्द है फ्लाइट। अब इनसे कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल का कोई मैसेज नहीं आ रहा, हमको क्या मालूम पड़ेगा कैंसिल हो गया टिकट। कहाँ जाने वाले थे, क्या काम के लिए जाने वाले थे? हम चेन्नई जाने वाले थे, हमारी बेटी की जर्निंग थी चेन्नई में, तो हम कल आए थे, बड़े खुश आए थे, है ना। तो यहाँ आके पता चला है कि रद्द हो गई। ठीक है भाई, तो हमने नंबर लिए, है ना, हमने नंबर लिए, उससे कॉल किया, हस्बैंड ने किया, मैंने अलग किया, मेरी बेटी ने अलग किया, तो हमने क्या रद्द हो गई तो हमें बता दीजिए आप। तो हम नहीं आए, हमारे हस्बैंड अकेले आके कर ले, अब सामान लेके आए, कार करके आए। कल हमारे 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च हो गए। आज फिर समय खत्म हो गया। सर मेरे गवर्नमेंट जॉब है, 2 दिन की छुट्टी ली है मैंने। सर आप क्या कहेंगे, कितना परेशान हो रहे हैं? सर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, पैसों का भी मतलब लॉस हो गया है। यहाँ से 700 रुपये टैक्सी भाड़ा करके आए, फिर भी 500-700 रुपये देने जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आके मैसेज मिला है कि कैंसिल हो गई फ्लाइट, ना ही मैसेज वगैरह है, ना ही कुछ मिला है। छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। देखिए काउंटर वालों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन काउंटर काफ़ी देखिए। मैम क्यों फ्लाइट लेट हो रही है, क्या डिले हो रहा है, किस तरह से आप परेशान हो रहे हैं? सर आपसे अभी हम बाद में बात कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास पैसेंजर्स हैं, ऑलरेडी उनको डील करना है। तो देखिए बोल रहे हैं कि बाद में बात कर लेंगे पैसेंजर से। सर आप कहाँ जाने वाले थे? आपका चेन्नई जाने वाले थे, कैंसिल हो गई। सर बोले कि कैंसिल का मैसेज दे, क्यों नहीं दे रही कैंसिल का मैसेज? लोग नाराज हैं। अब आप कहाँ जाने वाले थे, कितना परेशान हो रहे हैं? हम दिल्ली जाने वाले थे। अब हमें इतना सफ़र करना पड़ रहा है, बच्चों को ज़्यादा करना पड़ रहा है सफ़र, और विदाउट एनी नोटिफिकेशन इन्होंने ऐसा किया है, तो इसका चलिए रायपुर का रुख कर लेते हैं। रायपुर में सौरभ तिवारी हैं, उसके बाद भोपाल विवेक आपके पास आता हूं। सौरभ ये बताइए कि रायपुर एयरपोर्ट में क्या स्थिति है, थोड़ा विस्तार से बताना गुरु, हमको भी कल यहीं से जाना है। जी ज्ञानंद जी, बिल्कुल आपको भी जाना है और स्थिति बहुत बुरी है। देखिए मैं आपको काउंटर दिखा दूं, इंडिगो का काउंटर है और इसमें लोग अभी भी लाइन लगे हुए हैं, परेशान हैं क्योंकि फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है और कोई भी प्रॉपर अपडेट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ वेट करने के लिए कहा जा रहा है। लोग देखिए इधर मैं आपको दिखाऊँ, बड़े बड़े लगेज रखे हुए हैं जो कि घंटों से इंतजार कर रहे हैं, उनकी फ्लाइट का कोई भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ लोग, उनसे बातचीत करता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग को जाना था जयपुर वाया दिल्ली। कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग की फ्लाइट तो 10 बजे थी, जो कि अभी भी ऑन टाइम दिखा रही है। टाइम दिखा रही है अभी भी ऑन टाइम। इंडिगो वाले कुछ नहीं बता, बोल रहे कैंसल्ड है करके। अच्छा, और कोई इंटीमेशन? आप भी साथ ही में जा रहे हैं? जी जी। कितनी देर से इंतजार कर? हम लोग अभी आए हैं, बट हम लोग की अभी भी ऑन टाइम दिखा रही है ऑनलाइन साइट पे, बट ये लोग बोल रहे हैं कैंसल्ड है।
आप लोग भी जा रहे हैं, कितनी देर से वेट कर रहे हैं, क्या क्या परेशानियां हो रही है? सर मैं तो अभी आई हूँ फिर से। मैं सुबह 7 बजे आई थी, मेरी फ़्लाइट 9 बजे जानी थी जयपुर, एंड मेरी फ़्लाइट रीस्केड्यूल करी इंडिगो ने कि 10 बजे जाएगी, अब वो भी कैंसिल हो गई। स्क्रीन दिखाते हुए बताइए जरा कि कितना लेट है, कितनी फ्लाइट लेट है, भोपाल की क्या स्थिति है, विवेक पांडे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी कौन कौन सी फ्लाइट डिले है, कौन कौन सी शेड्यूल्ड है। अभी एयरपोर्ट डायरेक्टर से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि पैसेंजर्स के लिए हमने व्यवस्था की है। अभी आपको यहाँ पे जो बोर्डिंग चार्ज होता है या फिर फ्लाइट्स के आने का जो यहाँ पे पूरा डिस्प्ले लगा रहता है, वहाँ दिखा देता हूँ कि एयर इंडिया की फ़्लाइट जा चुकी है। इंडिगो की फ़्लाइट बेंगलुरु से आने वाली, अहमदाबाद से आने वाली, बेंगलुरु की फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, अहमदाबाद की फ़्लाइट डिले है। और ये दावा किया जाता है कि 9:15 तक यहाँ पहुँचने की संभावना है। दिल्ली की फ़्लाइट है इंडिगो से, वो भी रद्द कर दी गई है। पुणे की ये बात कही जा रही है कि समय पर है। अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स हैं जो वेट कर रहे हैं और बहुत सारे पैसेंजर्स जा चुके हैं क्योंकि सुबह से उन्होंने काफ़ी इंतजार किया है, लेकिन इंडिगो की तरफ से सिर्फ यही कहा गया है कि डिले फ़्लाइट है। मैडम, आप लोग यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं फ़्लाइट से वगैरह के लिए? तो लोग कह रहे हैं कि अभी उनसे बात ना किया जाए क्योंकि विवेक, ठीक है, ओके। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, पुनीत, सौरभ और विवेक।